एक भी गाड़ी चलता है तो उसका जांच हो। हम जांच चाहते हैं, हम भी सच्चाई जानना चाहते हैं। तो जो जिनके बारे में अभी पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वो ईचागढ़ के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो जो मेरे पति है उनके बारे में है। जो इन लोग कुछ न्यूज चैनल के माध्यम से जो गलत मैसेज चला रहे हैं, जो गलत न्यूज चला रहे हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि सच की जांच हो। और नहीं बोले वो किसका गाड़ी है उसका जांच हो, वो हम भी जानना चाहते हैं। मामला देखिए, हम भी आरोप लगाए, रक्षक नहीं है हमारे। आज जो मेरे पति के साथ जो दुर्व्यवहार उन लोग किए हैं, ऐसे प्रतीत होता है कि उन लोग हमारे रक्षक नहीं है पब्लिक के, वो तो भक्षक बन गए हैं। क्या मेरे पति कोई क्रिमिनल थे? क्या किसी का शोषण करके गए थे? सच्चाई के साथ है, हम लोग डरने वाले नहीं है। आज अगर हम लोग झूठ के साथ होते तो आज यहाँ हम इतना बोल नहीं पाते, हम डरते, लेकिन हम डरे नहीं है। पिछले कई दिनों से जेल किंग के नेता तरुण महतो को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि अवैध बालू गाड़ियों से वसूली कर रहे थे, जिसके लिए ईचागढ़ थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनके घर पर दिखाई और ना जाने क्या क्या। कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये पहली मर्तबा नहीं है जब तरुण महतो को लेकर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। एचएनएन की टीम ने भी कई लोगों से बातचीत की, यहाँ तक कि जेल किंग के समर्थकों में से भी कई लोगों ने हमसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि मैडम ये जयराम महतो को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। जयराम महतो का जो ऑरा है, जो छवि है उन्होंने बनाई है अपनी मेहनत से, उसे खराब किया जा रहा है। और इसी को लेकर तरुण महतो रातों रात हीरो बनना चाह रहे थे, सुपर हीरो। उन्हें क्रांतिकारी बना दिया गया है और अब वो फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। उन पर केस दर्ज कर दिया गया है और यहाँ से जेल कैंप पार्टी की ओर से भी एक मास पिटीशन जमा की गई है, जिसपे पूरे गांव के लोगों ने एक स्वर में कहा है कि भाई ये बालू माफियाओं की चाल है, प्रशासन की चाल है, इसमें तरुण महतो कहीं से भी संलिप्त नहीं है। अब ये कानून और न्यायालय के हाथ में है कि कौन सही है और कौन गलत है। एचएनएन टीम किसी भी तरीके से किसी को सही और गलत नहीं ठहरा सकती, लेकिन रात के अंधेरे में अक्सर गलत काम ही होता है, सही नहीं होता। अगर आवाज उठानी थी तो जब इतनी रात आपने बर्दाश्त कर लिया, वहाँ पर अवैध बालू की गाड़ियों को जाने दिया, तो एक रात और सही, सुबह आप इकट्ठा होते, पूरा जेल कैंप आ जाता, सुप्रीमो भी आ जाते और उसके बाद गांव के लोग उस पर आवाज उठाते, ईचागढ़ थाना प्रभारी से मिलते, बातचीत करते, तब जाकर उस पर कुछ करते। लेकिन रात के अंधेरे में की गई कोई भी अच्छा काम हो या बुरा काम हो, उस पर सवाल जरूर उठता है। अब इस पूरे मामले पर तरुण महतो की पत्नी सामने आई है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो भी आधी रात को, और आइए सुन लेते हैं पहले कि उन्होंने क्या कहा है। हाँ, वो हमारा गाड़ी है जो एक स्कॉर्पियो है और एक बोलेरो है, जो पुलिस प्रशासन और बालू माफिया का हाइबा से उन लोगों को धकेल के एक कैनल में घुसा दिया है और एक झाड़ी में घुसा दिया, पूरा गाड़ी को बर्बाद करके। देखिए, लोग तो बोलते हैं कि सभी कोई बोलते हैं कि पुलिस पब्लिक के लिए है, पब्लिक, लेकिन वो रक्षक नहीं है हमारे। आज जो मेरे पति के साथ जो दुर्व्यवहार उन लोग किए हैं, ऐसे प्रतीत होता है कि उन लोग हमारे रक्षक नहीं है पब्लिक के, वो तो भक्षक बन गए हैं। क्या मेरे पति कोई क्रिमिनल थे? क्या किसी का शोषण करके गए थे? शोषण करने के बाद उन लोग डिटेन किए थे, या किसी का मर्डर करके वो जेल गए थे जो उतना मारे हैं? आज अगर किसी का शोषण जो पूरा दुनिया में चल रहा है, पूरा देश में जो इतना शोषण हो रहा है, उस शोषण कर रहा है, उन लोगों के ऊपर इतना अगर 3rd डिग्री टॉर्चर होता ना, तब पूरे देश में इतना शोषण नहीं होता, लोग डरते। क्या मेरे पति कोई क्रिमिनल था जो इतना 3rd डिग्री टॉर्चर किए हैं? उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है, उसका प्लास्टर किए हैं, पूरा बॉडी में एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ खरोच नहीं है। मेरी मांग है सच्चाई सामने आए, सच्चाई उजागर, और पुलिस जो थाना प्रभारी है, हम चाहते हैं कि उनका जो संपत्ति है उनका जांच होना चाहिए। हाँ, गए थे, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं कि वो पुलिस प्रशासन की मिली भगत से इतना बड़ा सिंडिकेट चलता है। पुलिस प्रशासन क्या, यहाँ के जो ईचागढ़ विधानसभा के हमारी जो विधायक मैडम है, इतना बड़ा कांड होने के बाद वो क्यों अभी चुप्पी साजी हुई है? हम यही जानना चाहते हैं।
वो विधायक है, वो विधायक बनी है, लेकिन उनको क्या नहीं पता है कि अपना विधानसभा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा? उनको बोलिए कि अपना विधानसभा में घूमने के लिए कहाँ क्या हो रहा है। इतना अवैध बालू का जो खनन हो रहा है उनका जांच होना चाहिए। इतना बड़ा जो अभी घटना घटा वो क्यों चुप्पी साजी हुई है, हम वही जानना चाहते हैं। देखिए, लोग जो टिप्पणी करने वाले हैं वो तो करते रहेंगे, वो जो करने वाले वो करते रहेंगे, लेकिन हम लोग सच्चाई के साथ है, हम लोग डरने वाले नहीं है। आज अगर हम लोग झूठ के साथ होते तो आज यहाँ हम इतना बोल नहीं पाते, हम डरते, लेकिन हम डरे नहीं है, हिम्मत नहीं हारे हैं। हम काहे डरेंगे भाई? हम तो बोल रहे हैं कि अब मेरा पति कोई क्रिमिनल है, वो तो क्रिमिनल नहीं था जो हम डरेंगे। देखिए, वो ग्रामीणों का एक हम लोगों का आवेदन मिला है, जो आवेदन अभी है तो वो भी हम उजागर करेंगे। ग्रामीणों का आवेदन से ही हम लोग गए थे वहाँ, जो मेरे पति वहाँ गए थे। लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम वो भी देखे कि हम उनका नाम लेना नहीं चाहते हैं, जिसके साथ मेरा पति का तुलना किए हैं, तो उनको बोले हैं कि नहीं, वो उनको जैसे मारे हैं गांव वाले वैसे ही मेरे पति को भी मारे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। और जिसके साथ मेरे पति का तुलना किया है ना, उनको गांव वाले मारे थे, गांव वाले उसको इल्जाम लगाए थे कि वो बालू का कारोबार कर रहा है, गांव वाले इल्जाम लगाए थे। लेकिन मेरे पति को गांव वाले के बुलावे पे मेरे पति वहां गए थे। तो सुना आप लोगों ने, ये थी तरुण महतो की धर्मपत्नी जो चीख कर ये कह रही हैं कि उनके पति को फंसाया जा रहा है। उनके पति गांव के लोगों के कहने पर वहां गए थे, क्योंकि गांव के लोग बालू माफियाओं से परेशान हैं और ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह की घटना हुई हो। इसके साथ ही तरुण महतो की धर्मपत्नी ने मीडिया पर भी आरोप लगाए हैं कि कई मीडिया कर्मी हैं जो उन्हें विलन बना रहे हैं, और इसके अलावा लंबी बात उन्होंने कही है मीडिया से। पूरा वीडियो एक नजर डाल लेते हैं। मैं अभी पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, वो हिंसागढ़ के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो जो मेरे पति है उनके बारे में है। जो इन लोग कुछ न्यूज चैनल के माध्यम से जो गलत मैसेज चला रहे हैं, जो गलत न्यूज चला रहे हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि सच की जांच हो। पहले सच का जांच हो, उसके बाद ही किसी के बारे में कोई उल्टा पुल्टा बोले, नहीं तो नहीं बोले। वही तो हम बोल रहे हैं। जिस नंबर दिए हैं, जो गाड़ी का नंबर वहाँ लिखे हैं उन लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, वही हम बताना चाहते हैं। उस गाड़ी का नंबर का जांच हो, उसके बाद हम लोगों के बारे में बोले। अगर हम लोगों का एक भी गाड़ी चलता है तो उसका जांच हो। हम जांच चाहते हैं, हम भी सच्चाई जानना चाहते हैं कि वो किसका गाड़ी है, और गलत हम लोग को नहीं बोले, वो किसका गाड़ी है उसका जांच हो, वो हम भी जानना चाहते हैं। मामला देखिए, हम भी आरोप लगाएंगे थाना प्रभारी के बारे में, क्योंकि वहाँ का जो मामला है वो लोग तो कुछ अलग ही बोल रहे हैं। जो हमें जितना जानकारी है, वहाँ पहले से ही सिविल ड्रेस में 2 पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था, और उनके मौजूदगी में वहाँ गाड़ी को बालू लदा हुआ गाड़ी को वहाँ हाईवा को पार कर रहा था। उसके बाद जो हम लोग को सूचना मिला, जो सूचना से हम गए थे, तो उसके बाद उन लोग बोल रहा है कि नहीं, पहले वहाँ प्रशासन मौजूद नहीं था। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? उन लोग तो सिविल ड्रेस में थे, हमको कैसे पता चलेगा कि वो प्रशासन है कि बालू माफिया है? सबका मिली भगत से ये बालू का कारोबार चलता है। इतना बड़ा जो सिंडिकेट उन लोग चला रहे हैं, अगर उनका सिंडिकेट का अगर हाथ नहीं रहता या पुलिस प्रशासन का हाथ नहीं रहता, तो वहाँ इतना बड़ा बालू माफिया अवैध तरीके से कैसे चलता? और उन लोगों को पर हाईवा में उन लोगों को 8,000 रुपया मिलता है पर हाईवा में। मंथली का उन लोगों को वहाँ के थाना प्रभारी को 2 करोड़ रुपया मिलता है। तो उनका भी हम जांच चाहते हैं कि वहाँ के जो थाना प्रभारी है उनका संपत्ति का जांच हो। तो देखा आप लोगों ने, यानी तरुण महतो की पत्नी भी चाह रही हैं और चीख कर कह रही हैं कि भाई हाईवा किसका है, ये हमें भी जांच में पता चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हाईवा से उनके पति को जोड़ा जा रहा है कि हाईवा उनके पति का था या क्या था, जेल कैंप पार्टी का था या क्या था, नहीं था, वो भी सच जानना चाह रही हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करने पर आमादा है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में हाईवा का राज भी खुल जाएगा। तरुण महतो बेकसूर है या कसूरवार है वो भी खुल जाएगा,
जेल कैंप पार्टी उन पर खामोश क्यों है, वो भी सच सामने आएगा। तब तक इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।